हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 13 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मी जिन को आज कौन कौन सी मीटिंग अटेंड करनी है और आज उसका क्या क्या काम है, वो सारा शेड्यूल उसका उसे एक्सप्लेन करती है। और इधर जीन मी को ही देख रहा होता है। उसके बाद वो उसे बोलती है, आज तुम ये सूट पहनो, ये ज्यादा अच्छा लगेगा तुम पे। और जब वो जीन के थोड़े से करीब आती है तो जीन उसे देखते रहता है। तो मी उसे बोलती है कि क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है जो तुम तब से मुझे ही देख रहे हो। तो फिर जीन को थोड़ा सा शाई फील होता है, तो वो बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ये सोच रहा था कि तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनने के लिए काफी सूटेबल हो, तुम अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हो। तो यहाँ पर मी उसे बोलती है, अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो अब, क्योंकि तुम तो मेरी तारीफ ही कर रहे हो। अच्छा, तब तो मुझे अपने आप पे प्राउड फील होना चाहिए, वानवा ग्रुप के प्रेसिडेंट ने मेरी तारीफ की है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंट मू को, जो जीन और मी का वेट कर रहा होता है, क्योंकि आज उन लोगों के साथ मीटिंग रहती है प्रोजेक्ट के रिलेटेड। तो वो बोलता है आज रू जिंदा होती तो उसे ये बिस्किट बहुत ज्यादा पसंद आते। यहाँ पर रू वो रहती है जो मी की जैसी दिखती है, और उसका मू के साथ क्या रिलेशन है ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पर वो बोलता है कि अब मुझे पता नहीं मी भी इस पेस्ट्री को लाइक करेगी या नहीं, भले दोनों की शक्ल मिलते हैं बट मे भी उनके पसंद नहीं मिलते होंगे। तभी जीन और मी मू से मिलने आते हैं। यहाँ पर मू अपने प्रोजेक्ट के सारे डिटेल्स जीन को दिखाता है और उसे बोलता है कि अब हमारे कंपनी के साथ जियांग जी भी काम करेगी। जियांग जी वही मॉडल रहती है जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। मू बोलता है कि वो अब हमारी स्पोक्स पर्सन रहेगी। उसके बाद यहाँ पर मी जियांग की प्रोफाइल देखती है तो प्रेसिडेंट मू उसे बोलता है कि मी, क्या तुम्हें जियांग बहुत पसंद है। यहाँ पर जियांग जी बहुत ही पॉपुलर लड़की रहती है, इसलिए मू उसे इस तरह से बोलता है। तो मी इसे बोलती है कि हाँ, मुझे जियांग जी अच्छी लगती है। उसके बाद मू बोलता है, तब तो ये अच्छी बात है, हम जियांग जी के साथ ही अपना कोलैबोरेशन करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर मी और प्रेसिडेंट मू दोनों बातें करने लगते हैं, जिससे जीन इरिटेट हो रहा होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा जेलस फील करता है कि दोनों एक दूसरे से ज्यादा ही घुल मिल रहे हैं। इसलिए तभी वो उन दोनों को बीच में टोकता है और बोलता है कि प्रेसिडेंट मू, अब हम लोग अपना काम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट मू बोलता है कि वैसे मी और मुझ में बहुत सारी बातें कॉमन है। वैसे मी, अगर तुम्हें कभी प्रेसिडेंट डी छोड़कर चले जाए तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो ये बात सुनकर जीन बहुत ज्यादा जल जाता है और वो मी का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि मैं अपने फियांसे को कभी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी है, मैं हमेशा इसके साइड ही रहूंगा। तो यहाँ पर मी को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट मू मी से पूछता है कि आपको हमारी पेस्ट्री कैसी लगी। तो मी उसे बोलती है कि वैसे तो मैंने ये पेस्ट्री पहली बार ट्राई किया, बट मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट था। तो यहाँ पर जीन उसे बोलता है, वैसे तुम्हें तो पेस्ट्री पसंद नहीं है ना, तुम तो बोली थी तुम्हें केक ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मी को गुस्सा आ जाता है कि वो मुंह के सामने इस तरह से क्यों बोल रहा है, कहीं मुंह को इस चीज का बुरा ना लग जाए। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट मू बोलता है कि चलो, मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि तुम्हें वो पेस्ट्री पसंद आई, और अब तुम्हें पेस्ट्री पसंद आ ही गई है तो तुम ये मेरे तरफ से गिफ्ट रख लो। और वो उसे पेस्ट्री का बॉक्स दे देता है और बोलता है कि ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है। तो यहाँ पर जीन वैसे ही दोनों के क्लोजनेस को देखकर थोड़ा सा जेलस हो रहा होता है, तो वो बोलता है कि ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टाइम आप वानवा ग्रुप आना, मैं आपको इससे भी बढ़िया पेस्ट्री खिलाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर मी अपने मुंह में स्प्रे मार रही होती है। तभी जीन उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो मी उसे बोलती है, मुझे वो पेस्ट्री एकदम अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मुझे मस्टर्ड ऑयल पसंद नहीं है, और वो पेस्ट्री भी थोड़ी सी स्पाइसी थी, अजीब सा ही टेस्ट था उसका। तो ये सुन के जीन शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, तो तुमने मुंह के सामने ये क्यों बोला कि तुम्हें पेस्ट्री बहुत अच्छी लगी। तो मी उसे बोलती है, मैंने तो इसलिए बोला ताकि उसे बुरा न लग जाए, क्योंकि उन्होंने हमें अपने कंपनी में इनवाइट किया था और हम वहां जाके उनकी खाने की बेइज्जती नहीं कर सकते। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है जियांग जी को, जिसका फोटो शूट हो रहा होता है। तभी जीन और मी भी फोटो स्टूडियो में पहुंचते हैं। यहाँ पर मी जियांग जी को ही देख रही होती है और बोलती है कि जियांग जी कितनी सुंदर लग रही है ना। तो यहाँ पर जीन उसे बोलता है कि सभी कोई अपने वे में सुंदर होते हैं। तो मी उसे बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर बताना जरा कि मैं तुम्हें कब ज्यादा सुंदर लगती हूँ। तो जीन उसे बोलता है कि जब तुम ज्यादा बातें नहीं करती हो, चुप रहती हो, तब तुम ज्यादा सुंदर लगती हो। उसके बाद जीन बोलता है, अब तुम बताना, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा हैंडसम कब लगता हूँ। मी उसे बोलती है, जब तुम मुझे बोनस देते हो तब। उसके बाद जीन अपना फोन निकालता है और मी को पैसे ट्रांसफर करता है। तो मी पैसे देखकर खुश हो जाती है और फिर वो जीन
को बोलती है कि थैंक यू मुझे पैसे भेजने के लिए, लेकिन जैसे ही वो अपना अकाउंट खोलती है वो दिखती है कि जीन ने उसे 1 रुपया भेजा है। तो वो उसे बोलती है कि तुमने कुछ ज्यादा ही पैसे नहीं भेज दिए, और वो बोलती है कि लगता है सारे अमीर लोग इसी तरह से कंजूस होते हैं। तो जीन उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर रिपोर्टर लोग जियांग जी और जीन का इंटरव्यू लेते हैं। तभी वहाँ पर जो मेड रहती है वो जीन के लिए चाय लेकर आती है। तो जियांग उसे बोलती है कि जीन दूध वाली चाय नहीं पीता है, तुम इसे ले जाओ और ब्लैक कॉफी ले आओ। तो जीन उसकी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाता है और सोचता है मन ही मन कि इसे कैसे पता कि मैं ब्लैक कॉफी पीता हूँ। तो वो जियांग जी को बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं ब्लैक कॉफी पीता हूँ। तो जियांग उसे बोलती है अभी बहुत लेट हो चुका है तो और आप काम पर भी जाना है, तो अभी आप मिल्क टी पियोगे तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए मैंने कॉफी मंगा लिया। उसके बाद वो रिपोर्टर को बोलती है कि तुम लोग हमारे बारे में अच्छी बातें ही लिखना, कुछ नॉनसेंस बातें मत लिखना। तभी यहाँ पर उन दोनों का इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर मी जीन और जियांग जी का वीडियो बनाने लगती है। तभी जीन मी को बोलता है कि मेरा फोन ले लो, बट वो ये चीज इशारे से बोलता है तो मी समझ नहीं पाती है। तो यहाँ पर जियांग जी टिश्यू पेपर निकाल कर देती है जीन को और बोलती है कि तुम अपने फोन यहाँ रख लो। उसके बाद जीन फिर से शॉक्ड हो जाता है कि उसे इसकी इतनी छोटी छोटी हैबिट के बारे में कैसे पता कि वो फोन ऐसे जमीन पर या कहीं टेबल पर नहीं रखता, टिश्यू पेपर के साथ ही रखता है। तो ये चीज जीन मन में सोच रहा होता है। उसके बाद यहाँ पर उन दोनों का इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। जब इंटरव्यू खत्म होने वाला रहता है तो रिपोर्टर्स उन्हें बोलते हैं कि अब हम आप लोग दोनों की पिक्चर्स लेंगे, तो आप लोग दोनों थोड़ा सा क्लोज आ जाओ। तभी जियांग जी जीन का हाथ पकड़ लेती है। तो जीन को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है कि आखिर ये कर क्या रही है, और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।